एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। तो स्टूडेंट आज हम चैप्टर 14 यानी सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.4 करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, इन गोलों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ माध्य कैसे निकालते हैं। आप माध्य यानी मीन, और माध्यक होता है स्टूडेंट मीडियन, और बहुलक होता है स्टूडेंट मोड। तो सबसे पहले मैं आपको मीन यानी माध्य निकालने का फॉर्मूला बताती हूँ। माध्य कैसे निकालते हैं, दिए हुए आंकड़े हैं स्टूडेंट आपके पास 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, ये सारे प्रशेषण हैं आपके पास। तो माध्य का फॉर्मूला जो है उसको हम x बार से लिखते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, वो जितने भी आपके पास दिए हुए हैं सारे के सारे, ये जो संख्याएं दी हुई हैं, आंकड़े दिए हुए हैं आपके पास, आप क्या लिखोगे, दिए हुए प्रशिक्षणों का योग बटा में क्या होगा, प्रशिक्षणों की कुल संख्या। प्रशिक्षणों का योग बटा में प्रशिक्षणों की कुल संख्या। माध्य को स्टूडेंट हम जनरली x बार से लिखते हैं। तो सारे के सारे प्रशिक्षण क्या हैं, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए भी हुए हैं 10 में से। तो बटा में क्या कर दोगे, 10। 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 और 1 15 18 और 3 21 और 4 25 और 3 कितने हो गया, 28। 28 बटा में 10, मतलब माध्य जो है वो आपका पास कितना आ गया, 28 बटा 10, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, 2.8। 2.8। तो स्टूडेंट ये है माध्य निकालने का सूत्र। किसी भी संख्या का माध्य जो है वो आपको निकालना हो तो आप उसको किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट, आपको जितने भी प्रशिक्षण दिए हैं उन सबको आपने जोड़ना है। पहले मैंने उन सबको जोड़ दिया और नीचे उनकी कुल संख्या, इन सब का जोड़ बटा नीचे इनकी कुल संख्या। 10 है तो 10, 11 है तो 11, बहुत ही इजी है। इसको कहते हैं स्टूडेंट माध्य यानी मीन। माध्य यानी मीन। तो ये है मीन निकालने का मेथड। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमें बताना है माध्यक। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है। जब भी मैंने इंग्लिश में लिखा है माध्य है मीन और ये है माध्यक। माध्यक यानी मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं देखिए। तो स्टूडेंट माध्यक देखिए हम कैसे निकालेंगे। अब हम माध्यक निकालने जा रहे हैं। माध्यक के लिए हम क्या करेंगे, माध्यक यानी मीडियम, आपके पास ये दिए हुए आंकड़े हैं स्टूडेंट, है ना। तो आप क्या करेंगे, दिए हुए आंकड़ों को सबसे पहले आरोही या अवरोही जिसमें आपको ठीक लगे, दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखिए स्टूडेंट। सबसे पहले सबसे छोटा 0, फिर 1, फिर 2, 3, देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 बार 3 लिख लीजिए, 1 2 3 4। 4 देखिए 1 2, 2 बार है तो 2 बार 4, और फिर क्या आएगा 5। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ये ध्यान रखना है कि दिए हुए आंकड़ों को स्टूडेंट आप किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में, मतलब सबसे छोटे से शुरू करेंगे और सबसे बड़े पे ख़त्म करेंगे। 3 जितनी बार है उतनी बार लिखना है, ये नहीं कि एक बार लिख दिया। सारे आंकड़ों को मैंने आरोही क्रम में लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट इनका माध्य क्या होगा। अब जैसे ये 10 संख्याएं हैं, 10 है ना स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा यहाँ कर रही हूँ। अगर आपके पास सम संख्याएं हैं, सम है, तो आपको क्या लेना है, मान लीजिए n संख्याएं हैं जो सम हैं, तो आपको n/2 लेना है, मतलब 10/2, और n/2 + 1 ये संख्या लेनी है, नंबर या संख्या। तो अब जैसे ये 10 हैं तो आप 10/2 लेंगे
और अगली लेंगे 10/2 + 1, इस संख्या का माध्य। इनका आप क्या लेंगे? माध्य, तभी ये माध्यक निकलेगा। जैसे 10/2 स्टूडेंट कितनी होगी? 5वीं, और कौन सी संख्या होगी? 6वीं। 5वीं और 6वीं, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर क्या है? 3। ठीक है, फिर 6ठी लीजिए, 6ठे नंबर पर भी क्या है? 3। इन दोनों को माध्य का मतलब इन दोनों का जोड़, और उसे कितने से भाग करेंगे? 2 से। 3 और 3 6, 6/2 कितना हो गया? 3। तो ये है स्टूडेंट इसका फॉर्मूला। अगर आपके पास सम आंकड़े हैं तो आपको क्या लेना है? उस आंकड़ों का पहले आधा कर लीजिए, फिर उससे अगली संख्या ले लीजिए। जैसे यहाँ 10 थी तो 10 का आधा हो गया 5, तो 5वें नंबर वाली ले ली, और फिर उसमें अगली 6ठे नंबर वाली, 5वें और 6ठे नंबर वाली संख्या को जोड़ दीजिए, और फिर उसे कितने से भाग कर दीजिए? 2 से। तो ये क्या निकल गया स्टूडेंट? इसका माध्यक। ये है स्टूडेंट इसका माध्यक। क्या निकाल दिया मैंने? ये इसका माध्यक। क्या निकल गया? माध्यक। अब मेरे को इसके थर्ड पार्ट में जो है वो क्या निकालना है स्टूडेंट? इसका बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक सबसे आसान है, नाम से ही पता चल रहा है। बहु, बहु का मतलब ज्यादा, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो क्या कहलाता है? बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार आता है वो क्या कहलाएगा? बहुलक। जो आप लिख सकते हो, जो सबसे अधिक बार आए, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? बहुलक। तो दिए हुए आंकड़ों में स्टूडेंट, दिए हुए आंकड़े क्या हैं आपके पास? 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। तो आप देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको दिख ही रहा है सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? 3। देखिए 1 2 3 4, 3 स्टूडेंट इसमें 3 बार है ना? ओ सॉरी, 1 2 3 4, 4 बार है। 3 स्टूडेंट इसमें कितनी बार है? 4 बार। और 4 देखिए 1 2, 4 है 2 बार। बाकी सारे नंबर 5 भी 1 बार है, 2 भी 1 बार है, 0 भी 1 बार है, 1 भी 1 बार है। सबसे ज़्यादा बार क्या है? 3 है ना, 4 बार। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? 3। तो स्टूडेंट इसका बहुलक जो है वो कितना हो गया? 3। बहुलक कितना हो गया? 3। यहाँ आपका माध्यक और बहुलक एक जैसा आ गया है, पर आप ये मत सोचना कि सभी में एक जैसा आएगा, अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ये तो कोइंसिडेंस से एक जैसा आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने तीनों चीज़ें निकाल ली। माध्य, माध्य के लिए आपको सारी संख्याओं का पहले जोड़ करना है, फिर नीचे दी हुई प्रशेषण जो है उनसे भाग करना है। माध्यक के लिए आपको सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखना है, और अगर आपके पास सम नंबर हैं तो आधा कर लीजिए और फिर उससे अगली संख्या, उन दोनों का जोड़ कर लीजिए और उसको कितने से भाग कर दीजिए? 2 से। वो होगा माध्यक। और बहुलक तो बिल्कुल ही आसान है, जो सबसे अधिक बार आए। तो इसमें सबसे अधिक बार 3 आ रहा है, तो इसका बहुलक कितना हो गया? 3। तो ये है स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए। तो स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त करिए। इन आंकड़ों का आपको माध्य निकालना है, माध्यक और बहुलक निकालना है। आसान है स्टूडेंट। उसी तरह दिए हुए आंकड़े लिख लीजिए। दिए हुए आंकड़े हैं आपके पास 41 39 48 52 46 62 54 40 96 52 98 40 42 52 और 60। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इनका माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए आप सब क्या करेंगे? इन दिए हुए सारे आंकड़ों का ऊपर क्या करेंगे? योग। मतलब 41 + 39 + 48 + 52 + 46 + 62 + 54 + 40 + 96 + 52 + 98 + 40 + 42 + 52 + 60। और नीचे जो है स्टूडेंट, नीचे क्या आएगा?
कुल संख्याएं कितनी हैं 15, तो बटा में 15 जोड़ करिए। 9 और 1 10 और 8 18, 20 26 28 32 38 40 48 50 और 2 52, 5 9 और 3 12 16 21 25 31 36 40 49 54 63 63 67 71 71 और 5 76 और 8 कितने हो गए आपके पास 82, 822 बटा 15। मतलब माध्य जो x बार है आपके पास वो कितना आ गया 822 बटा 15। भाग करेंगे तो 15 पंजे 75, 15 चौके 60 और 15 अट्ठे 120। मतलब माध्य जो है स्टूडेंट वो आपके पास कितना आ गया 54.8। बिल्कुल आसान है ना। जितने भी दिए हुए आंकड़े हैं ऊपर उन सब का जोड़ कर लीजिए और बटा में नीचे क्या आ जाएगा जितने भी दिए हुए आंकड़ों की संख्या है। संख्या यहाँ कितनी थी 15, तो ऊपर आ गया 822 बटा 15, कितना आ गया आपके पास 54.8। तो ये है स्टूडेंट इसका माध्य। फिर हमें क्या निकालना है माध्यक और बहुलक। तो देखिए माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो माध्यक के लिए स्टूडेंट आपको ये आंकड़े दिए हैं, आप क्या करोगे दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले स्टूडेंट आप इसमें कौन सा लिखेंगे सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है 39, ध्यान से लिखिएगा कोई रहना नहीं चाहिए। फिर क्या है 40 कितनी बार है 1 2, तो 2 बार हो गया 40। फिर स्टूडेंट अगला क्या है 41, एक ही बार है वो। उसके बाद नेक्स्ट ढूंढिए 41 के बाद आपके पास क्या आएगा। फिर है 48, एक ही 46 भी है 46, और फिर आ जाएगा 48, वो भी एक ही बार है। उसके बाद है 52, 52 है 1 2 3 बार, तो 52 52 और 52। ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद है 54, 54 देखिए स्टूडेंट कितनी बार है एक बार। 54 के बाद है स्टूडेंट आपके पास 60, एक बार है ये भी लिख लिया मैंने। उसके बाद है स्टूडेंट आपके पास 62, एक ही बार है ये भी 62 हो गया। उसके बाद है स्टूडेंट आपके पास 41, 42 बीच में मिस हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे आपका 42 आएगा, 42 रह गया था। 41 के बाद स्टूडेंट आपका 42 आएगा। 62, 62 के बाद स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा 96, और 96 के बाद स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा 98। देखिए 15 हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ 39 40 40 41 42 46 48 52 52 52 54 60 62 96 और 98। तो माध्यक जो होगा स्टूडेंट इस केस में क्या होगा, पहले जो था आपका फर्स्ट सम उसमें जो दिए हुए आंकड़े थे वो सम थे। अब जो दिए हुए आंकड़े हैं स्टूडेंट वो विषम हैं। जब विषम हो आपके पास n आंकड़े तो आपको कुछ नहीं करना। अब जैसे ये 15 है ना, तो 15 में से आधे इधर के छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यहाँ तक गए। पीछे से भी 1 2 3 4 5 6 7 है ना। n है तो n बटा 2 कर लीजिए, n बटा 2 कर लीजिए या n प्लस 1 बटा 2 कर लीजिए। 15 प्लस 1 बटा 2 कितना हो जाएगा 16 बटा 2। मतलब जो 8वीं संख्या होगी आपकी, जो 8वां आंकड़ा होगा वो क्या होगा माध्यक, वो क्या होगा माध्यक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे क्या आ रहा है 52, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा 52। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, या आधे इधर के छोड़ दीजिए आधे उधर के छोड़ दीजिए, जो संख्या आपकी बीच में बच जाएगी वो क्या होगी माध्यक। जैसे यहाँ 15 था तो 15 में एक जोड़ा 16 बटा 2 कौन से नंबर पे आ गया 8वें, 8वें नंबर पे जो आया वो इसका क्या हो गया माध्यक।
क्या हो गया स्टूडेंट, माध्यक। अगला है, इसी में आपने बहुलक निकालना हो। तो बहुलक जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। तो आप ये देखिए, ये आंकड़े आपने अरेंज करे हैं, इसमें आप देख सकते हैं 40 2 बार है, 52 जो है वो आपका सबसे ज़्यादा बार है, 52 आपका मैक्सिमम बार आया हुआ है। तो इसमें स्टूडेंट आपका जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 52, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो बहुलक क्या हो गया, 52। माध्यक और बहुलक एक जैसा आ गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार एक जैसा ही आए। तो स्टूडेंट ये है माध्यक, ये है बहुलक, और पीछे हमने क्या निकाला, माध्य। तो मैंने आपको तीनों निकालने बता दिए हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड। ये है मीडियन और ये है स्टूडेंट हमारे पास मोड, और माध्य को क्या कहते हैं, मीन। तो स्टूडेंट ये तीनों हो गए हैं। अगर आपको मीन, मीडियन, मोड किसी में निकालने में कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगी। और हमारे चैनल गणित वाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप इसे जितना से ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचाएंगे उतना ही सबकी हेल्प होएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।